वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टू हियर मतलब सुनवाई करना, तो सुनवाई करेगा। अपोजिशन प्ली, जो विपक्ष की प्ली है, याचिका है। ऑन, किस बात पर याचिका है? मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी। मिसयूज का मतलब दुरुपयोग, किस चीज़ का? सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग है उसके ऊपर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। अब चलिए हम इसको मेन न्यूज में देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एग्री टू लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को क्या हो गया? एग्री हो गया है। एग्री मतलब सहमत हो जाना, तो सहमत हो गया। टू लिस्ट, लिस्ट करने के लिए। फॉर हियरिंग, सुनवाई करने के लिए। ऑन अप्रैल 5, अप्रैल 5 को अपली, एक याचिका को बाई 14 अपोजिशन पार्टी, जो किसके द्वारा दिया गया है? 14 विपक्ष पार्टियों के द्वारा दिया गया है, जिसका नेतृत्व कौन करती है? लेड बाई द कांग्रेस। उसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, लेड बाई द कांग्रेस, मतलब इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। एलिजिंग, एलिजिंग मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाते हुए। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। यूज का मतलब इस्तेमाल। ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसी, जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, उनका मनमाना यूज। अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, जो राजनीतिक विरोधी हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट, उनके खिलाफ सेंट्रल प्रोब एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके खिलाफ जो प्ली दिया गया है उसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट करने को कहा है। वो अब 5 अप्रैल को सुनेगी। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है अ बेंच हेडेड बाय सीजेआई डिप्टी चंद्रचूड़ टुक नोट ऑफ द सबमिशन ऑफ सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी। अ बेंच हेडेड बाय, एक बेंच है, पीठ है जजों की, हेडेड बाय किसके द्वारा किया गया? ये जो चंद्रचूड़ हैं उनके द्वारा। टुक नोट मतलब ध्यान देना, तो ध्यान दिया। टेक का पास्ट टेंस है टुक नोट, ध्यान दिया। ऑफ सबमिशन ऑफ सीनियर एडवोकेट, जो सबमिशन किए हैं, सबमिशन मतलब जो दलील है, प्रविष्टियां हैं, उस पर किसका? सीनियर एडवोकेट का। सीनियर जो वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट है उनका, अभिषेक सिंघवी। अभी अभिषेक सिंघवी कौन है? अपियरिंग फॉर द अपोजिशन, जो अपियर होते हैं, शामिल होते हैं अपोजिशन पार्टीज, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके लिए। एंड सेड, और कहा, द प्ली वुड बी टेकन अप। टेक अप का मतलब होता है उठाना, तो प्ली को क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा। फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए। ऑन अप्रैल 5, अप्रैल 5 को, 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई की जाएगी। यह है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आई एम आस्किंग फॉर द गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर। मैं मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग, मैं मांग रहा हूँ, फॉर द गाइडलाइन, दिशा निर्देशों को, फॉर द फ्यूचर, किसके लिए? भविष्य के लिए। दिस इज रिमार्केबल कन्वर्जेंस, यह क्या होगा? रिमार्केबल कन्वर्जेंस होगा। रिमार्केबल का मतलब है उल्लेखनीय, और कन्वर्जेंस का मतलब होता है अभिसरण। ऑफ 14 पार्टीज, जो 14 पार्टियां हैं, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एजेंसी, किसके खिलाफ है? मिसयूज ऑफ एजेंसीज, जो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, बोथ, दोनों का। किसका? सीबीआई एंड ईडी, जो सीबीआई है और ईडी है। सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा। क्या कहा सिंघवी ने? आई एम आस्किंग फॉर द गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर, मैं फ्यूचर के लिए गाइडलाइन मांग रहा हूँ, भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहा हूँ। दिस इज रिमार्केबल कन्वर्जेंस, ये क्या है? रिमार्केबल कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरण, एक और झुकाव है, किसका? ऑफ 14 पार्टीज अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एजेंसी, जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग का। बोथ सीबीआई एंड ईडी, सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा। एंड क्लेम्ड, और क्या किया? क्लेम्ड का मतलब दावा करना। दैट की 90% केसेस, जो 90% मामले हैं, ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म है यहाँ पर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के जो 95% मामले हैं, 95% आर अगेंस्ट द लीडर ऑफ अपोजिशन, वो किसके खिलाफ है? आर अगेंस्ट, खिलाफ है, किसके खिलाफ है? द लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये किसने बताया? ये जो सिंघवी है, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने
बताया कि जो 90% केसेस ऑफ CBI ED आर बिलोंग टू लीडर ऑफ अपोजिशन। द सीनियर लॉयर, जो सीनियर लॉयर हैं, सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, रेफर्ड मतलब उदाहरण देना। द सीनियर लॉयर रेफर मतलब उदाहरण देना, उल्लेख करना। तो उल्लेख किया टू द राइज ऑफ नंबर ऑफ केसेस, क्या क्या बताया कि राइज ऑफ नंबर ऑफ केसेस के बारे में उल्लेख किया। बढ़ते राइज ऑफ नंबर ऑफ केसेस मतलब बढ़ते हुए केसेस के मामलों के उल्लेख किया। फाइल्ड बाय, जो दर्ज किया गया, फाइल्ड बाय द CBI के द्वारा एंड ED के द्वारा आफ्टर द NDA गवर्नमेंट केम टू पावर, जब NDA की सरकार केम टू पावर, सत्ता में आई। केम मतलब आना, यहाँ कम का पास्ट टेंस है, केम मतलब आया, टू पावर सत्ता में आया इन 2014। तो क्या है इसका मतलब? द सीनियर लॉयर, जो सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, रेफर्ड उल्लेख किया टू द राइज ऑफ नंबर ऑफ केसेस, बढ़ते हुए मामलों को, फाइल्ड जो दर्ज किया गया, बाय द CBI के द्वारा एंड ED के द्वारा आफ्टर द NDA गवर्नमेंट कम इन पावर इन 2014, जब 2014 में NDA की सरकार बनी उसके बाद। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सेकेंड स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। तो सेकंड दूसरा जो आंकड़ा है, प्री 2014 एंड पोस्ट 2014। प्री मतलब 2000 पहले का और पोस्ट मतलब 2014 के बाद का। तो सेकंड स्टैटिक्स जो दूसरा उल्लेख किया क्या जो प्री 2014 मतलब 2014 के पहले और पोस्ट 2014 मतलब 2014 के बाद। देयर इज ह्यूमंगस जंप इन केसेस। यहाँ पर क्या हुआ? ह्यूमंगस का मतलब होता है विशालकाय, जबरदस्त। तो जबरदस्त उछाल आया है, जंप मतलब उछाल आना, किसमें? केसेस, जो मामले हैं उसमें। द रेट ऑफ कन्विक्शन, जो कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि, तो दोष सिद्धि का जो दर है, रेट ऑफ कन्विक्शन मतलब रेट मतलब दर, तो रेट ऑफ कन्विक्शन इज 4 to 5%। कितना है? 4 से 5% है। वी आर आस्किंग फॉर प्री अरेस्ट गाइडलाइन। अब हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग रहे हैं, आस्क मतलब मांगना, तो हम लोग मांग रहे हैं फॉर, क्या मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? फॉर प्री अरेस्ट गाइडलाइन, जो गिरफ्तारी से पहले का दिशा निर्देश है उसको, एंड पोस्ट अरेस्ट बेल, और जो जमानत के बाद का गाइडलाइंस है उसको, सिंघवी ने कहा। तो यही था न्यूज़, थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।